प्रणाम मित्रों, आप सबको मेरा प्यार भरा पहलाक। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे मासी क्षेत्र में जो आम की वैली है। यहाँ पर पूरा क्षेत्र आमों के लिए मशहूर है और यहाँ पर बहुत विडम्बना है क्योंकि हमें किसी साल भी आम का रेट नहीं मिल पाता है। कभी आम होते नहीं, आम तो हर साल आते हैं लेकिन बंदर, आंधी, तूफान जैसे इस बार हुआ है। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, लंगड़ा आम का पेड़ है। जितने पत्ते नहीं थे इसमें उससे ज़्यादा आम थे, लेकिन आंधी तूफान इतना चला कि इसका लगभग 60-65% आम नीचे गिर गया है। और ये आम देखिए आप, ये धूप की वजह से पीला हुआ, पका हुआ नहीं है। और हमें यहाँ पर मिलता है 30 रुपये या 40 रुपये कट्टा। मुश्किल से जो है आम का रेट 30 या 40 रुपये कट्टा मिलता है। उसमें भी ठेकेदार बेचारा रो रो के कहता है यार कि घाटा आ गया, घाटा आ गया। हम लोगों को यहाँ पर रेट नहीं मिल पाता है कतई भी। ये देखिए, यहाँ कम से कम हमारे खेतों में नहीं भी होंगे तो 1000 आम के पेड़ होंगे लगभग टोटल मिला के, लेकिन हम लोग मुश्किल से 2 या 3 हज़ार के भी आम नहीं बेच पाते हैं। जबकि अगर हमें सही रेट मिले और बंदर और इनसे इजाज़त मिल जाए तो कम से कम 60 या 70 हज़ार का आम एक किसान बेच सकता है। मैं मासी क्षेत्र के बात कर रहा हूँ। और ये देखिए आमों की बर्बादी किस कदर हो रही है। आखिर किसान करेगा तो क्या करेगा। यहाँ मासी में आमों की वैली, अगर सही तरीके से हमें आमों की फसल मिल जाए, आमों का रेट मिल जाए तो एक एक किसान कम से कम 70 से 80 हज़ार तक के आम बेच सकता है। मैं आपको एक नज़र में यहाँ के बगीचे दिखाता हूँ टोटल। ये देखिए सारे आम के पेड़ हैं। देखिए सड़क के नीचे जहाँ ट्रैक्टर खड़े हैं, से नीचे भी आम के पेड़। और ये देखिए यहाँ पर आप जहाँ पे भी देखोगे टोटल आपको आम के पेड़ दिखाई देंगे। और ये इतना बड़ा है, देखिए कम से कम 100-150 कट्टा इस पर आता है। लंगड़ा आम है, लेकिन बात वो ये कि रेट नहीं मिल पाता है, टिकता नहीं है आम। ये देखिए आम, जहाँ देखो आम ही आम है। लेकिन लास्ट में रोना वही है कि हमें रेट नहीं मिल पाता है, क्योंकि शायद ठेकेदार को भी रेट नहीं मिल पाता है। ये आप देख सकते इतना सुंदर आम है, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना रहता ही हर बार रेट को लेकर। पेड़ ठीक मेरे घर के पास में है और साथ के साथ मैं आपको घर भी दिखा देता हूँ आज। और एक ये देखिए फुलवारी भी है इसके आगे। ये ठीक आम के पेड़ के नीचे है ये वाला मकान हमारा। और इस बार इतनी गर्मी पड़ी कि लेंटर चटक गया हमारा सारा ऊपर से लगभग। और हमने जब पता किया मिस्त्री से, उसका यही बताना था यार कि ये गर्मी की वजह से लेंटर चटक गया। अरे गेस्ट हाउस हमारा पीछे। और यहाँ पे भी आम का पेड़ है। इस बार आम ज़रा कम आया है इस बार। और ये देखिए सारे आम के पेड़ों से पटा पड़ा है सारा एरिया हमारा मासी का है, कन्होनी क्षेत्र में आता है। और ये जहाँ तक भी आप नज़र डालोगे आपको आम ही आम नज़र आएगा, आम ही आम नज़र आएगा जहाँ तक भी नज़र डालोगे। पीछे चीड़ का जंगल है, उसके ठीक सामने आम के बगीचे हैं टोटल। ये देखिए इतने तो बड़े बड़े आम, ये देखिए ये बेकार हो गया है। ये घर से लगभग 200 मीटर ऊपर आ चुका हूँ मैं, 200-300 मीटर। यहाँ पे भी आम के पेड़ हैं देखिए, और आम ही आम हैं। अगर किसी भाई के माइंड में कोई आइडिया आता है कि आमों का सही उपयोग कैसे किया जाए, कृपया कमेंट में बताएं, क्योंकि हम तो परेशान हो चुके हैं अब। देखिए आमों की यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास लास्ट ऐसा ही चाह रहा है कि इन पेड़ों को काट दें यहाँ पर। अगर आने वाले 1-2 सालों में हमको इसका कोई ढंग का सही सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो जितने भी पेड़ हैं, देखिए चारों तरफ आम के ही आम के पेड़ हैं, लास्ट में हम थक हार के इन्हें काटना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। क्योंकि बंदर और जंगली जानवरों का घर हो गया है इन आमों के चक्कर में, फ़ायदा हमें कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए लगभग हमारे इस एरिया में अगर नहीं भी होंगे तो कम से कम 1000 से ज़्यादा आम के पेड़ हैं टोटल हमारी सभी फैमिली वालों के लगा के। और आम आता ही है लगभग हर साल थोड़ा थोड़ा। पीछे हो गया चीड़ का जंगल शुरू। और जो उत्तराखंड में इस चीड़ को लाया, मैं तो सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूँ उसको उत्तराखंड का,
क्योंकि फ़ायदा तो कुछ है नहीं और बंदरों ने परेशान कर रखा है। हर साल आग लगती है इस चीड़ के कारण। अगर कोई भाई हमें सही राय देता है कि यार इन आमों का सही उपयोग कैसे होता है तो बहुत ही कृतज्ञ हैं हम उनके, बहुत ही आभारी रहेंगे कि आमों का क्या किया जाए, सही उपयोग कैसे किया जाए। क्योंकि आम इतना होता है कि ठेकेदार भी इनको ढंग से तोड़ के नहीं ले जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है आम। क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। कभी आम हमको 100 रुपये 110 रुपये कट्टा मिलता था और आज यही आम 30 रुपये 40 रुपये से ऊपर नहीं मिलता है। तो अगर पीछे से आते भी हम उनको यहाँ भगाने के लिए इन चीड़ के पेड़ों पर छुप जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर गुलेल का पत्थर तक नहीं जाता। इसलिए सरकार से भी आग्रह है, कृपया इन चीड़ के पेड़ों को हटाने की कोशिश करें, कष्ट करें। क्योंकि इन चीड़ के पेड़ों से भी आए साल हज़ारों लाखों की संपत्ति का नुकसान होता है। यह आग लोगों के घरों तक पहुंच जाती है, जंगली जानवर भी इसमें जल कर मर जाते हैं और न घरेलू जानवर गौशाला तक भी जल जाती है। इसलिए इस चीड़ को हटाने का भी अभियान लगाएं। इसके जगह कोई छायादार या फलदार वृक्ष या फिर चाय बागान कुछ ऐसी कोशिश करें कि पहाड़ को बचा सकें। ये देखिए इसका भी सारा आम पक चुका है और आधे से ज़्यादा आम इसका नीचे ये गिर के सड़ चुका है, आधे से ज़्यादा आम। क्योंकि अभी 8 जुलाई हुई है, पकने का समय भी नहीं आया है। यह है गहत की खेती। हमारे भाई ने इसमें देखे गहत बोए हुए हैं। अब जैसे ये गहत थोड़े से बड़े होंगे इसमें फली आएगी। पहले तो इन्हें बरसात मार देगी, उसके बाद इस पर चींटियाँ लग जाएंगी और जैसे ही अगर फली आएंगी फिर उसके बाद बंदर जिंदाबाद। और बीच में सूअर भी अपने दर्शन देते रहते हैं, उसको खोद खाद के बराबर कर देगा। पहले तो होने नहीं देगा, हो गया तो फिर उसके बाद बंदर। आदमी के पास उतना वापस नहीं आता जितना बीज बिखेरते हैं हम, वो भी वापस नहीं आ पाता है। देखिए भी बहुत खूबसूरत हैं, सारे ही गहत उग चुके हैं, लेकिन लास्ट में वही हाथ कुछ नहीं आता है। आमों की क्या हालत होगी देखिए, छोटा छोटा आम टूट के गिर गया है। हम पहाड़ पर रहने वालों के लिए बहुत ही बड़ी विडंबना है। हम करें तो करेंगे, क्योंकि रोज़गार यहाँ पे है नहीं, तो समय कैसे व्यतीत होगा, कैसे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाएगा, कैसा उनका पालन पोषण होगा। कैसे पत्ते नीचे आ गए हैं देखिए, ओले आंधी तूफान इतना हुआ। ये देखिए सारे आम के पत्ते हैं, देखिए ये देखिए। आपको दिखा दूँ मैं ज़रा नज़दीक से, ये बताइए किया तो क्या किया जाए, कैसे हम लोग अपना भरण पोषण करें। ये सारा आम देखिए कितना बड़ा आम है, सारा बेकार हो चुका। वो नई चीज़ भी दिखाता हूँ, हमारे पहाड़ में रहने वाले लोग खैर बहुत होता है। ये है कड़ी पत्ता देखिए, और ये बहुत ही अधिक मात्रा में होता है यहाँ पे कड़ी पत्ता। हमने तो काट के फेंक दिया है, क्योंकि यहाँ पे वस्तुएं या जड़ी बूटी बहुत होती है, उनका सही सदुपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है। ये देखिए ये बंदर आए थे दिन में आज और कितना नुकसान करके गए हैं। देखिए बंदर, ये मतलब हम लोग क्या करेंगे, कैसे पहाड़ों में रहेंगे। ये सारे देखो पत्ते तक तोड़ दिए बंदरों ने और नुकसान कर दिया। देखिए सारे उधर तक। ये हमारे ठेकेदार साहब हैं, देखिए राजेंद्र सिंह कुमैया जी, ये आम भर रहे हैं खुद ही। ऐसे जो है यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के ठेकेदारों की हालत हो गई है। देखिए खुद करना पड़ रहा है, क्योंकि बचत कुछ है नहीं। जैसे हम आम को चूस देते तो आमों ने हमारे ठेकेदारों को चूस दिया। ये देखिए, तो ठेकेदार साहब से हम पूछेंगे कि आपको जो हर साल आप बिजनेस करते हैं आम का, तो क्या अनुभव है आपका श्रीमान राज? एक बार तो उस साल 5-10 हज़ार रुपये कमा लेते हैं और बाकी सब बराबर में रहता है। हाँ देखिए, पूरा महीना करके 5-10 हज़ार रुपया कमाते, तो इससे अच्छा लेबरी कर लीजिए। क्या फ़ायदा ये आम का धंधा करके? आपको लॉस में भी जाते हो कभी आप? प्रॉफिट होता है? नहीं, लॉस में भी जाते हैं। लॉस में भी जाते हैं। सर साहब आप ये बताइए, इस बार रेट कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा या मद्दा मिलेगा, क्या है इस बार? इस बार तो मंदा ही मिलेगा। अच्छा, जैसे कि आम तो बहुत आया था इस बार, तो क्या हुआ? कैसे कह रहे हैं? गर्मी धूप से पक गया, सब खत्म हो गया आम। धूप से पलपल हो गया, ये धूप से पक गया, खराब हो गया आम। तो मैं यही अपने दर्शकों से बताना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि हमें कुछ ऐसी राय दीजिए जो कि हम इन आमों का सही सदुपयोग किया जाए।
कुछ जैसे अचार का होता है, अचार का भी हमने, क्योंकि मौसम हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी ख़राब होता है। ये भी आ गया है साथ में ये इंटरव्यू देने के लिए अपना। इधर देखो डिग्गू, डिग्गू इधर देखो डिग्गू, ये बैठ गया डिग्गू, देखिए साथ में। खतरनाक है ये बिल्कुल। ये बंदरों के लिए रखे हैं हमने, 2-3 पाल रखे हैं, लेकिन क्या करें बंदर भी पेड़ में चढ़ जाते हैं, ये बेचारे क्या करेंगे। हरदा है देखिए, ये भी आमों पे लगे हुए हैं। और आम का रेट ठेकेदार ने हमारा ऐसा बता दिया, और ये हमारे भाई हैं धीरेन्द्र भंडारी जी। तो हाँ ठेकेदार देखो, आप ठेकेदार साहब को देखो, हमारे इन्होंने ऐसा रेट बता दिया है कि अब इनको ये यकीन नहीं हो रहा कि हमारी दिहाड़ी भी मिल जाएगी नहीं मिलेगी। टेंशन हो रही है, कहने भैया कल से तुम व्यवस्था कर लो अपने। तो भैया उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि कुछ तो इन हमारी जो आम की वैली है इतनी सुंदर, इसका कुछ तो करें, नहीं तो भैया हमने तो एक मन बना रखा कि इन्हें काट देंगे। अब अपने आप रहता है, कम से कम बंदरों से तो निजात होगा, और कुछ साग सब्जी की व्यवस्था होगी। खाली आमों के चक्कर में बंदरों ने ऐसी कर रखी है। इसलिए आप सभी भाइयों से अनुरोध है, कृपया कोई अच्छी राय दें हमें, इन आमों का सदुपयोग हो सके, नहीं तो सारे आम के पेड़ धराशायी मिलेंगे। और इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया अपनी अपनी राय ज़रूर दें कि हम लोग कैसे पहाड़ों में रहें, कैसे अपना जीवन यापन करें, क्योंकि यहाँ पे साग सब्जी होती नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत होती है। और साल भर आम के भरोसे बैठे रहते हैं, और आम का मैंने आपको दिखा दिया क्या असर होता है। बाकी पानी की हर जगह किल्लती है, सभी को पता है। कोई ऐसा सोल्यूशन बताएं कि हम अपने और अपने बच्चों का जीवन यापन कर सकें। आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद। सबको मेरा प्यार भरा फैलाक।